राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा ना गुजरात जा रही है, ना राजस्थान जा रही है, ना ये हिमाचल जा रही है जहां चुनाव आने वाले हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं क्योंकि आप चुनाव की प्रक्रिया से वाकिफ हैं, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या बिना चुनावी मैदान में आए सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे एक राजनीतिक दल चल सकता है? क्या चुनाव के बीच में उसमें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं पड़ती क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक अध्यक्ष होगा, कांग्रेस पार्टी फुल टाइम तरीके से चलेगी, वहाँ पे चुनावी मीटिंग्स होंगी, प्रचार होगा, सब कुछ होगा। अब राहुल गांधी किस तरह से अपने आप का प्रयत्न करना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं, उन पे छोड़िए ना। अब वो भारत यात्रा करने जाते, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे, शायद वो कल पूर्व की से पश्चिम तक जाएंगे, वो करने दीजिए। वो अपने तरीके से वो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी को लोगों से जोड़ रहे हैं, तो ठीक है, उसमें आपको क्या आपत्ति है? वो कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी पे सवाल एक और पूछना चाहती हूं कि एक हेट प्रीचर के साथ भारत जोड़ो हो सकता है क्या? हेट प्रीचर जो राजिल माकुट्टी हैं, जिन्होंने काउ स्लॉटर जो है उसका साथ दिया था केरला में, क्या ऐसे लोगों के साथ अगर राहुल गांधी जी पार्टी को जोड़ना चाहते हैं तो क्या ये माना जाए देश भर में कि शायद हिंदू वोटों की जरूरत नहीं है या हिंदू सेंसिटिविटीज की भी जरूरत नहीं है? देखिए, आप अपने निष्कर्ष लगा रही है, उनको कृपया हम पे मत थोपिए। राहुल जी देश की जनता को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश करें। जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया क्या देश का नागरिक नहीं है, क्या उसको हम मना कर दें कि भाई आप इन लोगों के लिए कोई प्रवेश नहीं है यात्रा में? वो सभी को जोड़ना चाहते हैं और हमारी मान्यता ये है कि भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार है। उनके कुछ अलग विचार हो सकते हैं, वो हमारे साथ है, तो यह नहीं कि कांग्रेस ने उनके विचारों को एंडोर्स कर दिया। मीडिया को इससे कोई सरोकार नहीं है या हम किसी को रोक नहीं रहे। मेरा सिर्फ आपसे पूछना है कि अंग्रेजी की कहावत है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो इफ बर्ड्स ऑफ दिस फेदर फ्लॉक टुगेदर वेयर दे कैरी एंटी हिंदू सेंटिमेंट, are you not hurting one community which is also a community? देखिए, लाखों लोगों में अगर कोई एक आधा व्यक्ति आता है, अब कोई एक आधा आरएसएस का आदमी आता है, तो क्या हम उसको मना कर देंगे मत आओ करके? आरएसएस को तो आप बैन करना चाहते हैं। इससे कैसे निष्कर्ष निकाल सकते किसी एक आदमी को आइसोलेट करने? निष्कर्ष इसलिए निकालते क्योंकि आरएसएस को तो आप बैन करवाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कहा है। कोई आदमी, आरएसएस का कोई आदमी अगर यात्रा में जुड़ना चाहता है, उसको मना थोड़ी करेंगे चलो निकल जाओ यहां से। अब कोई भी आ सकता है। पूरे देश को जोड़ना चाहते हैं, जो देश के सभी नागरिक हैं उनको जोड़ना चाहते हैं। आप क्यों अलग करें कि इसको नागरिक को अलग करें? आपके विचार, शायद उन विचारों से आप सहमत नहीं हो सकती। क्या उस नागरिक को अधिकार नहीं है अपने विचार रखने का? तो पीएफआई का बैन हो तो आरएसएस का भी होना चाहिए। आप इस विचारधारा जो कांग्रेस में है इससे सहमत है? पीएफआई और आरएसएस एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस ने कोई ऐसा कोई बयान कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली दिया है क्या आपके? सुरजेवाला साहब ने कहा है, मैं पढ़ के सुना देती हूं। I can read it out to you. The belated action on PFI ban is a step in the right direction after prolonged vacillation. When will the BJP government now act against the other side of the same coin? Organizations close to BJP RSS. No, organization close to RSS which are terrorist organization is what he has said, who have been involved in terror activities. Any outfit which supports terror, we cannot accept that.